एक गांव में औरतों की चोटी काटने की घटना होती है। जैसे ही रात होती है, एक चुड़ैल अपने हाथों में खंजर लेकर आती है और जो भी औरत उसे सोती मिलती, वह चुड़ैल उसकी चोटी काट कर चली जाती। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन चंदू अपनी बीबी से कहता है, अरे भाग्यवान, अपनी चोटी को छुपा कर रखो। पूरे गांव में चोटी काटने की घटना बढ़ते ही जा रही है। कहीं उस चुड़ैल की नजर तुम्हारे लंबे बालों पर चली गई तो वह तुम्हारी चोटी काट कर ले जाएगी। चंदू की बीबी कहती है, अजी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी चुड़ैल की इतनी हिम्मत कहाँ कि वह मेरी चोटी को हाथ लगा सके। फिर चंदू कहता है, अच्छा, यह बात है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था तुम्हें होशियार करना। अगर चोटी कट गई तो मेरे पास रोते हुए मत आना। इतना बोलकर चंदू वहां से चला जाता है। फिर रात होने पर वह चोटी काटने वाली चुड़ैल फिर से गांव में आती है। वह अपने शिकार को इधर उधर ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक घर की खिड़की से एक औरत सोती हुई दिखाई देती है और उस औरत की चोटी काट लेती है। जैसे ही उस औरत की चोटी काटती है, उसकी नींद खुल जाती है। फिर वह औरत कहती है, हे भगवान, यह चुड़ैल अंदर कैसे आ गई? हाय, मेरी चोटी कहाँ गई? इसने तो मेरी चोटी ही काट ली। तभी वह चुड़ैल उसकी चोटी को लेकर वहां से भाग जाती है। तभी वह औरत उसका पीछा करती है, लेकिन वह चुड़ैल अंधेरे में गायब हो जाती है। तभी उसका पति भी उसके पीछे पीछे वहां आ जाता है। फिर उसका पति कहता है, क्या हुआ सुशीला, तू अचानक इतनी रात को यहाँ क्यों आ गई? फिर वह कहती है, देखिए ना, इस चुड़ैल ने मेरी चोटी ही काट ली। न जाने अंधेरे में कहाँ गायब हो गई है। फिर उसका पति कहता है, हे भाग्यवान, यह क्या हो गया? तुम तो ठीक हो ना? उसने तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना? फिर वे दोनों उदास मन से वापस अपने घर आ जाते हैं। सुशीला की चोटी कट जाने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उस चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। चंदू को अपनी पत्नी की फिक्र होती है, तो वह अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अपने बालों को संवार रही होती है। अरे मीना, तुम्हें पता चला? कल रात को मेरे दोस्त रोहन की पत्नी की चोटी उस चुड़ैल ने काट ली। मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है, कहीं वह चुड़ैल यहाँ न आ जाए। फिर चंदू की पत्नी कहती है, आज हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, आप डरिए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर चंदू अपनी पत्नी से कहता है, मीना, तुम्हारे बाल तो दिन पर दिन लंबे ही होते जा रहे हैं। पहले तो यह इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? फिर मीना कहती है, अजी, मैं अब अपने बालों की कुछ ज्यादा ही देखभाल कर रही हूँ ना, इसलिए। फिर चंदू कहता है, ठीक है ठीक है, तुम अपना ख्याल रखा करो। मैं अपने दोस्त रोहन से मिलकर आता हूँ। चंदू रोहन के पास जाकर कहता है, अरे भाई रोहन, तुम कैसे हो? भाभी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर रोहन कहता है, क्या बताऊं चंदू भाई, जब से सुशीला की चोटी कटी है,
इसका तो रो रो कर बुरा हाल है। और बताओ, मीना भाभी तो ठीक है ना? अब भाभी का ज्यादा ख्याल रखना होगा, कहीं चुड़ैल उन्हें अपना अगला शिकार ना बना ले। चंदू कहता है, ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना और सुशीला का ध्यान रखना। इतना बोलकर वापस अपने घर आ जाता है। रात होने पर चंदू सो रहा था। अचानक से चीखने की आवाज आती है। नींद खुल जाती है। वह इधर उधर देखने लगता है। मीना कमरे में नहीं होती है। वह बहुत डर जाता है। मीना, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम मीना? चंदू यह कहकर मीना को बुलाता है। तभी बाहर से आवाज आती है। एक औरत रोते हुए कहती है, हाय, मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई, मेरी चोटी काट कर चुड़ैल ले गई। फिर चंदू कहता, अरे यह किसकी आवाज है? लगता है चुड़ैल ने फिर से किसी पर हमला कर दिया। मुझे बाहर जाकर देखना होगा। फिर वह भागकर बाहर जाता है। वह देखता है कि बाहर कुछ गांव वाले खड़े होते हैं। वह उनके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ भाई? ये चीख पुकार कैसी थी? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? फिर एक गांव वाला कहता है, नहीं भाई, अभी अभी चुड़ैल इस बेचारी की चोटी काट कर अंधेरे में गायब हो गई। फिर चंदू कहता है, हे भगवान, मीना तुम कहाँ हो? मुझे वापस घर जाना चाहिए। फिर वह वापस अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि मीना अपने बालों को सहला रही होती है। चंदू उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, मीना तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है, अभी चुड़ैल ने फिर से किसी की चोटी काटी है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है? मीना उसकी बातों को अनसुना कर देती है और खुशी खुशी अपने बालों को सहलाती रहती है। मीना के बाल अब और भी लंबे हो चुके होते हैं। यह क्या मीना, तुम्हारे बाल तो एक दिन में ही इतने लंबे हो गए? यह कैसे हो सकता है? चंदू मीना के बाल देखकर घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। फिर अगले दिन मीना के बालों की लंबाई की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उसके बालों के बारे में बातें कर रहे थे। तभी एक गांव वाला कहता है, अरे भाई, जब से चुड़ैल इस गांव में किसी औरत की चोटी काटती है, तब तब चंदू की पत्नी की चोटी बड़ी हो जाती है। मुझे तो लगता है कि चंदू की पत्नी ही चोटी काटने वाली चुड़ैल है। चंदू यह सब गांव वालों की बातें सुन रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। फिर वह अपने दोस्त रोहन के पास मदद मांगने जाता है। चंदू अपने दोस्त रोहन को कहता है, मुझे लगता है कि मेरी पत्नी मीना ही चुड़ैल है, जो गांव में सबकी चोटी काट रही है। फिर रोहन कहता है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? चंदू बोलता है, भाई, जब जब किसी की चोटी कटती है, तब तब मीना की बालों की लंबाई बढ़ती जाती है। और जब कल चुड़ैल का हमला हुआ, तब मीना अपने बिस्तर पर भी नहीं थी। फिर अचानक पता नहीं कहां से आ गई। फिर रोहन कहता है, अगर ऐसा है तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तुम आज रात को सोने का नाटक करना। जैसे ही भाभी घर से निकले, तुम उनका पीछा करना। तब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर चंदू कहता है, रोहन भाई,
तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम भी वहीं छुप जाना, फिर हम इसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। रोहन कहता है ठीक है, चलो अभी। फिर वह दोनों चंदू के घर आ जाते हैं और रोहन अलमारी के पीछे छुप जाता है। रात होने पर चंदू सोने का नाटक करता है। तभी मीना उठती है और घर से बाहर निकल जाती है। फिर रोहन चंदू से कहता है, चंदू भाई उठो, देखो भाभी बाहर निकल गई। फिर चंदू उठता है और दोनों मीना का पीछा करने चले जाते हैं। मीना थोड़ी दूर जाते ही चुड़ैल में बदल जाती है और अपने शिकार की तलाश करने लगती है। यह देख चंदू और रोहन भाई की आंखें फटी की फटी रह जाती। रोहन भाई कहते हैं, तुम्हारा शक सही निकला, तुम्हारी बीवी तो चुड़ैल निकली। फिर चंदू कहता है, अब क्या करें, यह तो जरूर अपने शिकार की तलाश में निकली होगी। अगर हमने इसे नहीं रोका तो आज यह फिर से किसी की चोटी काट लेगी। फिर रोहन भाई पूछता है, लेकिन चंदू भाई, भाभी सबकी चोटियां क्यों काट रही है? फिर चंदू कहता है, मुझे क्या पता भाई, जब तुम अपनी भाभी से मिलेगा तो पूछ लेना। फिर रोहन भाई कहता है, चल उसका पीछा करते हैं। थोड़ी दूर उसका पीछा करने पर चुड़ैल एक जगह पर रुक जाती है। फिर वह इधर उधर अपने शिकार की तलाश करने लगती है। तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ती है और उस घर में घुस जाती है। वहां उसे एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। फिर रोहन कहता है, भाभी तो एक घर में घुस गई, अब क्या करें? फिर चंदू कहता है, अरे बेवकूफ, यह भाभी भाभी क्या लगा रखा है? इस वक्त तो तेरी भाभी नहीं है, एक चुड़ैल है, चलो हम भी इसके पीछे चलते हैं। फिर वह चुड़ैल कहती है, अरे वाह, इसके बाल तो बहुत ही लंबे हैं, आज इससे ही मैं अपना शिकार बनाऊंगी। तभी चंदू और रोहन वहां पहुंच जाते हैं। फिर रोहन कहता है, रुक जाओ भाभी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ए चुड़ैल, वहीं के वहीं रुक जा, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। चंदू कहता है, देखो मीना, तुम यह सब ठीक नहीं कर रही हो, तुम्हें यह सब अभी के अभी रोकना होगा। फिर चुड़ैल कहती है, ए मूर्ख इंसान, मैं कोई तेरी मीना नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, बस मुझे थोड़े और बालों की जरूरत है, फिर मैं महाशक्तिशाली बन जाऊंगी, फिर हर तरफ सिर्फ मेरा ही राज होगा। फिर रोहन भाई धीरे से चंदू को बताता है, चंदू भाई तुम इससे बातों में उलझाओ, तब तक मैं पीछे से जाकर मैं इसकी चोटी काट दूंगा। फिर चंदू चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाता है। तभी रोहन चुपके से चुड़ैल के पीछे पहुंच जाता है और उसकी चोटी काट देता है। फिर चुड़ैल कहती है, अरे मर गई रे, यह तूने क्या कर दिया? मेरे सारे किए कराए पर तूने पानी फेर दिया। चोटी कटते ही चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है और मीना चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाती है और चुड़ैल से मीना बन जाती है। फिर रोहन कहता है, अरे भाभी, आप वापस आ गई। फिर मीना कहती है, मोहन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मुझे इस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। चंदू भी अपनी पत्नी को वापस पाकर खुश हो जाता है और वे दोनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं। इस तरह गांव वालों को चोटी काटने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और सब गांव वाले फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।